मां की महिमा बड़ी महान होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अपनी वाणी में, आचार्य स्वामी विवेकानंद इस भारत के बड़े अद्भुत महापुरुष कहते हैं, आहा, वो कहते भैया राम जैसा तो शायद कोई दूसरा हो जाए, पर सीतायास चरितम महत्, सीता जी के चरित्र जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, पिता के जैसा कोई भाव वाला दूसरा मिल सकता है, पर मां की ममता जैसा तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। है? मां की ममता अद्भुत होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब चलते थे तो 4 शिष्य आगे चलते थे, 4 शिष्य पीछे चलते थे। 4 शिष्य आगे और 4 शिष्य पीछे क्यों चल रहे? कोई धोखे से मां ना कह दे। कोई मां कह देता था, रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग जाती थी, शरीर लौचने लगते थे, बालों को जकड़ लेते थे, उखाड़ देते थे, शरीर को क्रौंद देते थे, जमीन को क्रौंद देते थे। 3-3 दिन की अखंड समाधि लग जाती थी। तब भगवती मां भद्रकाली साक्षात प्रकट होती थी और मां अपने हाथों से भोजन कराती। एक बार की घटना है रामकृष्ण परमहंस के जीवन की, हम पढ़ रहे थे आज। नवरात्रि के पर्व में प्रत्येक भारतीय साधक को नवरात्रि में अंबाजी की साधना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। क्यों? भगवती की साधना के बिना प्रत्येक साधक की शक्ति अधूरी है। तुम राम के साधक हो, कृष्ण के साधक हो, भगवान शंकर के साधक हो, बने रहो। लेकिन देखो भाई, ऐसे समझो, बहुत सुंदर मकान हो, बहुत बड़ा, पर माताजी या पत्नी जी ना हो तो मकान मकान ही रहेगा, घर नहीं बन सकता। मकान घर तभी कहलाएगा जब उसमें शक्ति होगी, किसी रूप में होगी, पर शक्ति होगी। शक्ति मतलब मां, पत्नी, पुत्री, बेटी, शक्ति रूप में कोई स्थापित घर पर होगा, तभी मकान तुम्हारा घर कहलाएगा। उसी प्रकार इंसान भी इंसान तब कहलाएगा जब शक्ति का वरद हस्त उसके ऊपर होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण विद्या रूपेण ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक आपका तन भी काम का नहीं, और साधक के पास भी जब तक शक्ति की कृपा नहीं होगी तब तक साधक की साधना भी अधूरी है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को नवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ करें या ना करें, ज्योति तो जला देनी चाहिए, क्योंकि मां का स्वरूप ज्योति में भी है। तो नवरात्रि के पावन पर्व में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ एक घटना घटी। पुजारियों ने काली माता की पूजा सौंपी। रोज अपने हाथ से प्रसाद बनाकर काली माता को लगाते थे। चतुर्थी का दिन है, चतुर्थी के दिन प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। चतुर्थ दिवस मां काली के साधक श्री रामकृष्ण परमहंस जी हाथ में प्रसाद लिया। इनकी एक आदत थी, फूल चढ़ाते थे तो सूंघते थे, पहले सूंघा फिर मां को चढ़ाते। भोजन कोई भी लगाते थे तो पहले खाते थे फिर मां को पवाते, पहले खुद पाते थे। किसी ने पूछा पागल हो क्या? ये बोले भाई प्रेमी में और पागल में अंतर ही कहाँ है? तो क्या हो, फूल सूंघ करके क्यों चढ़ाते हो? बोले हम देखते हैं इसमें सुगंध है कि नहीं। और आजकल तो फूल और इंसान दोनों खतरनाक। आजकल फूल भी ऐसे मिलते हैं, फूल दिखने में इतना वीआईपी गुलाब का मिलेगा, ये देखो तो ये माला है, भाई साहब जीरो हैं।
सुगंध बिल्कुल नहीं, फूल ऐसे एकदम लाल गुलाबी, दूर से लगेगा क्या गजब का गुलाब है। तो गुलाब तो है पर सुगंध नहीं है। आजकल ऐसे इंसानियत में इंसान तो है पर इंसानियत नहीं है। एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे शहर में और गांव में अंतर क्या है। तो शहर में गांव में महाराज जी पंडित जी बैठे, आज पुजारी जी हमें विराजमान है। गांव में शहर में पंडित जी इतना अंतर है, शहर के लोगों के मकान तो पास पास होते हैं, दिल दूर दूर होते हैं। शहर के लोगों के मकान पास पास होते हैं पर दिल दूर दूर होते हैं। गांव में मकान दूर दूर होते हैं पर दिल पास पास होते हैं। है? लेकिन इंसान वही जिसके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत मां की ममता से ही प्राप्त होती। संस्कार तो मां से ही मिलते हैं। प्रथम गुरु तो मां है, मां ही समझाती, बेटा ऐसे चलो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बढ़ो, तब बालक वही सीख करके बड़ा होता है। माई बाप जब तक मां ज्ञान नहीं देती बेटा अज्ञानी रहता है, उसी प्रकार जब तक पराम्बा का भी हाथ नहीं होता है बेटा अधूरा होता है। तो आचार्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस चतुर्थी के दिन तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, मां कुसुमांडा को प्रणाम करते हुए काली माता को भोजन प्रसाद लेकर के गए। दरवाजे के पास पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए। दरवाजे पर ही एक बिल्ली दिख गई, पूरा थाली लिया, बिल्ली को खिला दिया। लोग हंसने लगे, पुजारी जी लोग हंसने लगे। बाकी पुजारी जी बाबरे हो गए, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे प्रसाद माता को लगाना था, तुमने बिल्ली को पवा दिया। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज हमको तो बिल्ली में ही भद्रकाली माता के दर्शन नजर हो रहे। और सत्य घटना का वर्णन है महाराज, देखते ही देखते बिल्ली का स्वरूप गायब हो गया और साक्षात भगवती मां भद्रकाली प्रकट हो गई। और कहा आज के बाद जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाएगा, मेरे गीत गाएगा, गुणगान गाएगा, उसे मैं किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलूंगी। माई बाप इस बात से सिद्ध होता है कि भगवती पराम्बा बड़ी दयालु है और अपने भक्त के मान को बचाने के लिए जिस प्रकार परमात्मा अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे भगवान मार सकते हैं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्त के मान को बढ़ाने के लिए। वैसे ही माता रानी भी लीला करने के लिए, आपका यहीं पर अंबाजी के पास में, हम भूल गए, एक गरबा का स्थान है जहां माता रानी ने भी गरबा खेला है, यही अंबाजी में। हमने किसी से सुना है कि साक्षात माता रानी ने भी गरबा खेला। माई बाप भगवती बड़ी दयालु है, इसलिए इन नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्तिमान तब तक परमात्मा नहीं है जब तक उनके पास शक्ति नहीं है। उसी प्रकार तुम भी तब तक शक्तिहीन हो जब तक तुम्हारे ऊपर शक्ति की कृपा नहीं है। तो शक्ति की कृपा कैसे होगी? नाम जप, बीज मंत्र का जाप करो। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय जप करो, ज्योति रखो, गीत गाओ,